स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक नई नौकरी, एक रोजगार के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। 10वीं पास महिलाओं के लिए ये अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो ये बहुत ही ख़ास नौकरी या फिर स्वरोजगार भी आप इसे एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में जानकारी देंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वसूलती हैं टोल टैक्स। मध्य प्रदेश में 3 मार्गों पर महिला स्वयं सहायता समूह को टोल टैक्स का जिम्मा सौंपने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता मिली है। इसके बाद अब अगले चरण में 4 सड़क मार्ग पर टोल टैक्स वसूली का कार्य भी स्वयं सहायता समूह को ही सौंप दिया जाएगा। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं इसके बारे में क्या अपडेट आई हुई है। समूह की बहनों के लिए एक प्रकार से नौकरी और स्वरोजगार ही है। टोल पर टैक्स वसूली का जिम्मा संभालने से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध और संपन्न हो रही हैं। टोल प्लाजा के बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश में महिलाएं अब सड़कों पर टोल टैक्स भी वसूल रही हैं। सालाना 2 करोड़ से कम राजस्व देने वाले टोल पर टैक्स वसूली का जिम्मा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। राज्य सरकार का दावा है कि देश में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है। यानी मध्य प्रदेश में समूह की महिलाओं को टोल टैक्स से वसूलने का जिम्मा दिया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की उपलब्धि को देखते हुए सरकार 4 और मार्ग पर टोल वसूली की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने जा रही है। समूह की महिलाओं को टोल से प्राप्त राजस्व की 30% राशि कमीशन के रूप में दी जाती है। वहीं 70% राजस्व राजमार्ग निधि में जमा किया जाता है, जिससे सड़कों का उन्नयन और रखरखाव किया जा सके। तो जो भी पैसा आता है टोल टैक्स से, उसका 30% महिला को दिया जाएगा। और इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध और संपन्न हो रही हैं। 1 साल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 सड़क निर्माण या 3 सड़क मार्ग मल्हेरा, चांदला, शाजापुर, दोपाड़ा, नलखेड़ा और उज्जैन मक्सी सड़क पर टोल वसूली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे कि कौन से 3 वो मार्ग हैं और टोल टैक्स से कितना वसूला गया है, क्या है, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है। कुछ 17 महिलाएं 2 गार्ड, 14 महिलाएं 2 गार्ड, 25 महिलाएं 2 गार्ड और 2 गनमैन। इस तरीके से राशि वार्षिक आधार पर रुपए में यहाँ पर दिया गया है। जो बताया गया है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। इन टोल नाकों पर केवल महिला स्टाफ तैनात हैं। इनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी खास बात यह है कि सामने आई एक टोल पर महिलाओं की तैनाती के कारण लड़ाई झगड़े भी बंद हुए हैं। जिन मार्गों पर वार्षिक अनुमानित संग्रह 2 करोड़ से कम है, वहाँ उपभोक्ता शुल्क संग्रहण का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिला प्रशासन के अनुमोदन पर किया जाता है। और इसी के साथ शिवराज सरकार में पिछले वर्ष यह प्रयोग किया गया था। अब 4 अन्य मार्गों पर मोहन सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को टोल टैक्स वसूली का काम देंगी। एक प्रकार से ये नौकरी ही है आप लोगों के लिए, है ना। बात अगर करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही केवल टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। और कहीं भी ये नौकरी या ये रोज़गार नहीं है किसी भी राज्य में, केवल और केवल मध्य प्रदेश में अभी ये नियम चल रहा है। और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, इस काम को करना चाहती हैं, तो आपको इसके अपने ब्लॉक में संपर्क करना पड़ेगा या अपने ज़िले पर विकास भवन में से भी संपर्क कर सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट NRLM से। ठीक है। और इसी के साथ अब आप सोच रही होंगी कि कितना पढ़ी लिखी होना चाहिए, तो 10वीं पास होनी चाहिए महिला। और सैलरी की बात करें तो सैलरी जैसे कि आपने देखा वीडियो, मैंने आपको बताया 70% तो वसूली में जाएगा और आपको उसका 30% मिलेगा। जितनी भी वसूली होगी इसी हिसाब से है कुछ, तो लगभग अगर हम बात करें तो कम से कम 25 से 30 हज़ार तो आसानी से मिल ही जाएगा। बाकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। दोबारा से बता दें, मध्य प्रदेश की ही महिलाएँ केवल लाभ ले सकती हैं। थैंक यू।